बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशरी के साथ मैं हूँ इस्माइल याद। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं कोहाट का, जहां डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी के मेंबरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर जेल इंतजामिया के आला हुकाम भी मौजूद थे, जिन्होंने इदारे के इंतजामी अमूर और कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने जेल के मुख्तलिफ बैरक का मुआयना किया और कैदियों को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात, खुराक, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया है। उन्होंने कैदियों से बराह रास्त मुलाकात की है और उनके मसाइल और शिकायत तवज्जो से सुने हैं। बाज़ कैदियों ने तिब्बी सहूलियात और सफाई के इंतजाम से मुतालिक मसाइल की निशानदेही की है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नोटिस देते हुए मुतलका हुकाम को जरूरी इक़दामात की हिदायत जारी की हैं। मोहम्मद नवाज वजीर ने जेल में सफाई की मजमूई सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने, पीने के साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाने और कैदियों को बुनियादी इंसानी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। अब रुख करते हैं नौशहर फरोज का, जहां जिला नौशहर फरोज में 2 रोजा यूथ मेगा फेस्टिवल का रंगारंग इफ्तिताह SSP नौशहर फरोज रोहल खोसो और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ ने किया है। फेस्टिवल का इनेकाद असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ अफेयर्स उस्मान मलाह और मोइस हुसैन सोमरो की निगरानी में किया गया है, जिन्होंने इफ्तिताही तकरीब के दौरान फेस्टिवल के आगाज और मकासद के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की है। फेस्टिवल के पहले रोज जिला भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया है। तलबा ने खूबसूरत और मायनी खेज टैबलो पेश किए, जिनमें कौमी यकजहती, तालीम की अहमियत, अमन और मोहब्बत और समाजी शऊर जैसे मौज़ूआत को उजागर किया है। इसके अलावा तकरीर, मिली नगमे और दीगर तख्लीकी सरगर्मियों के जरिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया, जिसे नाजरीन और हाजरीन ने खूब सराहा है। इस मौका पर SSP नौशहर फरोज रोहुल खोसो ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल मुस्तकबिल के मामार हैं और इन्हें अपने ख्वाबों और सलाहियतों को उजागर करने के मौके फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। अब रुख करते हैं सियालकोट का, जहां सियालकोट में तरलाई बम धमाकों के जिम्मेदारान को काफिले किरदार तक पहुंचाने के लिए एक अजीम शान एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह जनाब खतीजतुल कुबरा में बम धमाके में शहीद होने वाले मासूम इंसानों के जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सियालकोट मरकजी इमाम बारगाह धरबतू लड्डा पसरूरिया सियालकोट और मिस्त्री अब्दुल्ला इमाम बारगाह के उलमा ने मुश्तरका तौर पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है, जिसमें मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि तरलाई बम धमाके के जिम्मेदार दहशत गर्दों को काफिले किरदार तक पहुँचाया जाए और इनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई भी दहशतगर्द मस्जिद या इमाम बारगाह के अंदर बम धमाका करने की जुर्रत न कर सके। जलसे में उलमा ने मजीद ये मुतालबात किए और कहा कि हम पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दों की सरकूबी नहीं कर सकती तो फिर हम हमारे और दहशत गर्दों के दरमियान से हट जाएं। हम अपने बच्चों, औरतों, बूढ़ों और नमाजियों की हिफाजत करना जानते हैं। उलमा ने ये भी कहा कि जख्मियों और शहीद होने वालों के लवाहिकीन को हर तरह से इमदाद की जाए और ये हुकूमत वक्त की अवालीन तरजीह है। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां कंदकोट के 20 सेक्शन थाने की हदूद नौनारी लाड़ी के मकाम पर 2 फरवरी को सब्जोई बरादरी की 2 धड़ों के दरमियान पुराने रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में शामिल अली बख्श सब्जोई आज जख्मियों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया, जबकि हुमैर सब्जोई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो लाड़काना के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। साईं बख्श सब्जोई भी जख्मी है। इस मौका पर साईं बख्श सब्जोई, रबनवाज सब्जोई और सौंदरो सब्जोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान इन्हें पहले भी धमकियां देते थे, ताहम इनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुतालबा किया कि वाकई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वो DIG लाड़काना और SSP कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो वाकई का नोटिस लें और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हथियार मशीना साणों ने लठियूं कुआड़ियूं असां सां मान्या 3 ॼणा असांखे धक्का आहियूं। असांजो हिकिड़ो अॼु सीरियस पहुची वियो आहे लाड़काणे अस्पताल में। असांजा ज़ख़्मी 3 आहिनि। हिकु अॼु पहुची वियो आहे, हिकिड़ो अञा उते पियो आहे, उनखे बंदि मशीना लॻियल आहिनि, सीरियस कंडीशन में आहे। ऐं मूंखे बि अॼु हुन सां गॾु इजाज़त ॾिनी अथनि, मां बि हिन सां गॾु आहियो आहियां, वरी मोटी वेंदुमि साॻियो अस्पताल। असांजो मुतालबो इहो SP साहब पिया अपील आहे त असांजो हक़ करे असांजी FR अची वञे। असांजो 10-12 ॾींहं न FR अची आहे, न का NC अची आहे, न उन्हनि जे कंहिं घर खे ड्रातो अथनि, न उनजो को माण्हू वरितो अथनि हिन टाइम ते, न को माण्हू वरितो अथनि, न कॾहिं घर खे लुॾो आयो, कुझु बि न आयो आहे। उहे पंहिंजा पैसा ॾिनियूं हलिया वञनि था पिया, पुलिस बि उनखे कुझु न थी पिया। असांखे इंसाफ़ खपे त खलील लिगारी खां मोहम्मद मुराद कांगरे खां त असांखे इंसाफ़ कयो। या त असांजा छोकिरा कोर्ट मां फारिग थिया वञनि पिया। पिड़ी वटि जंहिं दहशत गर्द डास्कन, हिकु भरियल, हिकु कार, 3-4 मोटरसाइकिल हथियारनि समेत अॻु वठी 3 छोकिरा असांजा सीरियस कया अथनि। हिकिड़ो जेको अॼु फौत थी वियो आहे सिविल अस्पताल मोटाया कंदकोट, बाक़ी हिकिड़ो हुते अञा पियो आहे, हिकिड़ो ॿियो बि पियो आहे हुते। असांजी SP साहब खे मुतालबो आहे IG DIG खे त असां सां हक़ कयो वञे
उन्हनि मदद कई वञे, उन्हनि जा घर ठाता वञनि, उन असां सां मदद कई वञे, गिरफ़्तार कई वञनि, असांजा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। हिन महिल ताईं असांजो कुझु बि न थियो, 10 ॾींहं थियो आहे। 2 तारीख़ ते असांजे छोकिरनि जा विड़िया आहिनि, अॼु 17 18 तारीख़ आहे। गिरफ़्तारी न आहे थी सघे। हुकूमत उन्हनि खां पैसा पुलिस वारनि खे ॾेई आहिनि त असांजो न अघु वठो, न असांजे घरनि में बि अचो। असांजो इहो मुतालबो आहे त असां सां हक़ कयो वञे। SP साहिबु मोहम्मद मुराद साहिब खे FIR कई वञे, हुन जा घर ठाता वञनि ऐं उहो गिरफ़्तार कया वञनि। अब रुख करते हैं टक्सला का, जहां अंजुमन ताजरान की नौ मुंतखब कैबिना के पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी। शुरा ने सदर शेख सुफियान मसूद, जनरल सेक्रेटरी कामरान मंशा को फूलों के हार पहनाए। अंजुमन ताजरान टक्सला की 9 मुंतखब कैबिना की तकरीब हल्फ बर्दारी मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई है, जिसमें हाजी नसरुद्दीन, शेख साजिद महमूद, ताहिर महमूद ताहिरी, हाजी जाहिद रफीक और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। वाक कैंट मरकजी अंजुमन ताजरान के कायदीन और शहर भर की ताजिर बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक शाहिद गफूर रावलपिंडी के सदर ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से इनके ओहदों का हल्फ लिया है। तकरीब के दौरान शेख सुफियान मसूद ने बतौर सदर और कामरान मंशा से बतौर जनरल सेक्रेटरी अपने ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले दीगर ओहदेदारों में काबीना के दीगर अरकान भी शामिल थे, जिन्होंने ताजरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और शहर की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म किया है। 9 मुंतखब सदर शेख सुफियान मसूद ने अपने खिताब में तमाम ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी अवलीन तरजीह ताजिर बरादरी के जायज मसाइल का हल है और इंतजामिया के साथ मिलकर तजारती मराकज़ में सहूलियात की फरहमी है। हम सियासत से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ ताजरों की खदमत पर यकीन रखते हैं। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां थाना मरवट की हदूद में फराइज मनसबी की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले ASI मोहम्मद बशीर की नमाज जनाजा अब्दुल रज़्ज़ाक शहीद पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। आला सिविल और अस्करी हुकाम, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ASI मोहम्मद बशीर की नमाज जनाजा अब्दुल रज़्ज़ाक शहीद पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में DPO कामरान अस्कर, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बोन और पाक आर्मी अफसरान, पुलिस एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। DPO का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र हैं और हम उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। रानी में 3 रोज कबल साईं दोनों कलहोड़ों के घर से पेश आने वाली डकैती की वारदात का SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने सख्त नोटिस ले लिया है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली वारिस मंगी से। जी अली वारिस, तफसीलात से अदा कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि रानीपुर में 3 रोज़ा कबल साईं डिनो कलोड़ा के घर पेश आने वाली डकैती की वारदात का SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने सख्त नोटिस ले लिया। SSP खैरपुर खुद मौके पर पहुंचे, जाए वाक़ा का मुआयना किया और मुतासिर ख़ानदान से मुलाकात करके वाक़े की तफसीलात मालूम की। उन्होंने मुतालिक अफसरान से ब्रीफिंग लेते हुए हिदायत जारी की कि मुलज़मान की फौरी शनाख्त और गिरफ़्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। शहर और गदुनार में पुलिस गश्त बढ़ाने और दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी मज़ीद सख्त करने के अहकाम भी जारी किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP खैरपुर का कहना था कि शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और जुराइम पेश अनासर के खिलाफ भला इम्तियाजी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। पुलिस के मुताबिक तफसीलात का दायरा वसी करके दिया गया और जल्द अहम पेश रफ्त मुतय होगी। जी, खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। आसिफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाका 50/2L में पंजाब फूड अथॉरिटी के मिलावटी देसी घी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सैंपल फेल होने पर 2 मन के करीब मिलावटी घी मौका पर ही तलब कर दिया गया है। फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपालपुर के नवाही इलाका 50/2L में कायम डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पंजाब फूड अथॉरिटी का अचानक छापा, जहाँ गुज़श्ता सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। लैब रिपोर्ट में देसी घी में गैर मयारी और ग़िज़ाइयत की कमी साबित हुई और मौका पर ही 2 मन के करीब मिलावटी घी तलब कर दिया गया। फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डेयरी यूनिट को इस्लाम मुकम्मल होने के तक बंद कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के नाम पर जाल साजी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कार्रवाई शहरियों को महफूज और मयारी खुराक की फरहमी के लिए जारी रहेगी।